BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर यूनिट 8 कंप्यूटर एंड राइटिंग स्किल CV राइटिंग। CV इज एन एब्रीविएशन ऑफ करिकुलम V8। CV एक संक्षिप्त रूप है करिकुलम V8 का, विच एक्चुअली मीन्स जिसका वास्तव में अर्थ होता है द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द बायोडाटा, बायोडाटा प्रस्तुत करने की कला। बायोडाटा प्रस्तुत करने की कला CV का जो संक्षिप्त रूप है। इसमें द पर्सनल डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन, अपने योग्यता के व्यक्तिगत विवरण, एंड कैपेसिटीज कंसर्निंग ए पार्टिकुलर जॉब, किसी विशेष कार्य से संबंधित क्षमताओं को व्यक्त किया जाता है। CV जिसका फुल फॉर्म करिकुलम V8 है, जिसका वास्तव में अर्थ होता है कि बायोडाटा का प्रस्तुतिकरण, व्यक्तिगत विशेष योग्यता जिसको कि किसी विशेष कार्य क्षमता से संबंधित व्यक्त की जाती है। इट इंक्लूड्स दी होल इंफॉर्मेशन, इसमें संपूर्ण सूचनाएं निहित होती हैं। पर्सनल इफिशिएंसी व्यक्तिगत योग्यताएं, एजुकेशनल व्यावसायिक एंड प्रोफेशनल स्किल्स और शैक्षिक और व्यावसायिक क्षमताएं निहित होती हैं। वर्क एक्सपीरियंस कार्य क्षमता, एंड द अचीवमेंट्स और व्यक्ति की उपलब्धियां दैट यू हैव मेड इन योर पास्ट ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसको कि तुमने अपने कार्य के पिछले सत्रों में प्राप्त किया है। इफ़ एनी यदि आपके पास कुछ है तो जिसे आपने अपने कार्य के दौरान प्राप्त किया है। इट हैज़ बिकम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन प्रेजेंट एज ऑफ इंडस्ट्री, आज औद्योगिक क्षेत्र के युग में ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एंड कॉमर्स और वाणिज्य के क्षेत्र में, क्योंकि इट क्रिएट्स द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर होल पर्सनालिटी, ये तुम्हारे पूर्ण व्यक्तित्व एंड कैपेसिटी और क्षमताओं पर पहला प्रभाव उत्पन्न करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये आवश्यक है टू प्रिपेयर इट केयरफुली, कि CV का निर्माण सावधानीपूर्वक एंड इफेक्टिवली और प्रभावपूर्वक किया जाए। नाउ इट इज़ बिलीव्ड, अब ऐसा विश्वास किया जाता है दैट कि समटाइम्स द फ्यूचर करियर ऑफ यंग मैन, कि कभी कभार एक युवा व्यक्ति का भविष्य का जीवन डिपेंड्स ऑन द स्किल, इस बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है, ऑफ हाउ ही हैज़ प्रिपेयर्ड हिज CV, कि उसने कैसे अपना CV करिकुलम V8 तैयार किया है। 10 इस तरह से इन शॉर्ट संक्षेप में इट कैन बी डिफाइंड, ऐसा व्यक्त किया जा सकता है एज द लिस्ट ऑफ फैक्ट्स, कि ये तथ्यों की सूची होती है इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक ऐतिहासिक क्रम में, अबाउट योर अचीवमेंट्स, जो आपकी उपलब्धियों से संबंधित होती है। ये आपकी उपलब्धियों से संबंधित एक ऐतिहासिक क्रम में तथ्यों की सूची होती है। इन योर पास्ट करियर, आपके बीते हुए जीवन में, बीते हुए कार्य समय में, इफ़ देयर इज एनी गैप, यदि कोई अंतराल है, यू मस्ट एक्सप्लेन, तो तुम्हें अवश्य इसकी व्याख्या करनी चाहिए। व्हाई इट हैपेंड, कि यह क्यों घटित हुआ, एंड व्हाट यू हैव डन इन दिस पीरियड, और इस समय अंतराल में आपने क्या किया। 10 इस तरह से देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस, एक महान अंतर होता है बिटवीन ए CV में एंड ऑर्डिनरी बायोडाटा, और एक सामान्य बायोडाटा में। मोर इवर और ज़्यादा, देयर इज ए नो सेट पैटर्न, कोई एक निश्चित तौर तरीका नहीं है हाउ टू प्रिपेयर ए CV, कि CV का निर्माण कैसे किया जाए। बिकॉज क्योंकि इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ जॉब, यह कार्य के स्वभाव से डिफर करता है। यू आर अप्लाइंग, जिसके लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, एंड द ऑफिस, और उस कार्यालय से भी अंतर करता है। वेयर यू इंटेंड टू सेंड इट, जहाँ पर तुम इसे भेजने की इच्छा करते हो। स्टिल, फिर भी, समथिंग मस्ट बी, कुछ चीज़ें अवश्य केप्ट इन व्यू, ध्यान में रखनी चाहिए, व्हाइल प्रिपेयरिंग CV निर्माण करते समय। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आवश्यक है
टू गिव योर नेम कि तुम अपना नाम लिखो, एड्रेस पता लिखो, रेफरेंस संदर्भ दो, एंड द अचीवमेंट्स ऑफ योर फैमिली और अपने परिवार की उपलब्धियों को बताओ। टू क्रिएट एन इम्प्रेशन जिससे कि एक प्रभाव उत्पन्न हो, दैट यू पजेस नेचुरल कैपेबिलिटी कि आपके पास प्राकृतिक क्षमताएं हैं। देन यू हैव टू इंक्लूड तब इसमें तुम्हें जोड़ना होगा योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन अपनी शैक्षिक योग्यताओं को, एंड द अचीवमेंट्स उपलब्धियों को ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ जिसको कि अपने कक्षा के शिक्षक के दरमियान आपने प्राप्त की है। अलॉन्ग विद इसके साथ साथ योर इथिकल योर टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिटीज आपको अपनी तकनीकी और व्यावसायिक गुणवत्ता को भी व्यक्त करना होगा। यू मस्ट मेंशन तुम्हें अवश्य करना चाहिए योर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन अपनी अतिरिक्त योग्यताओं को, एंड द एक्टिविटीज़ और उन क्रियाकलापों को विच में रिवील योर डिटर्मिनेशन जो तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति को, एंड डेडिकेशन और समर्पण को व्यक्त कर सके टू कंप्लीटिंग द पार्टिकुलर जॉब उस विशेष कार्य को पूरा करने में, उस विशेष कार्य को पूरा करने में तुम्हारी समर्पण और तुम्हारे दृढ़ निश्चय को व्यक्त कर सकें। यू हैव टू जस्टिफाई योर एम्प्लॉयर तुम्हें अपने नियोक्ता को जस्टिफाई करना होगा दैट कि यू आर फिटेस्ट पर्सन फॉर द जॉब कि कार्य के लिए उसके कार्य के लिए तुम सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो, एंड दैट यू कैन प्रूव ट्रू टू एक्सपेक्टेशन और आप उसकी आशाओं पर खरे सिद्ध हो सकते हो। एट द एंड अंत में आप सीवी के बारे में देयर मस्ट बी ए फ्यू रेफरेंसेज ऑफ सम रिस्पेक्टेबल पर्सन्स कुछ सम्मानित व्यक्तियों के संदर्भ भी होने चाहिए हु कैन टेस्टिफाई जो कि प्रमाणित कर सकें ऑल दैट यू हैव इंक्लूडेड इन योर सीवी जिसको कि तुम अपनी सीवी में जोड़ सके हो। यू कैन आल्सो गिव योर ईमेल एड्रेस तुमको अपना ईमेल एड्रेस और देना चाहिए बिलो योर सिग्नेचर अपनी दस्तखत के नीचे, एट द एंड अंत में तुम्हें अपने साइन के नीचे अपना ईमेल अवश्य लिखना चाहिए। बट लेकिन ऑल दिस मस्ट बी इन क्वाइट लिखेबल ये संपूर्ण चीज़ें पूर्ण रूप से पठनीय होनी चाहिए। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रथम सेमेस्टर में यूनिट 8 में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और इसी के अनुसार तैयारी करें जिससे कि आपको भविष्य में अपने करियर को बनाने में सहायता मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।